If possible, keep a pen paper ready. Okay, we'll do some calculations also. Okay, recording has started. Now we'll start. See, this is beginners numerology course that we are going to cover in these 3 days. ठीक है, और मेरा नाम है साची मुरजानी and I'm based in Gurgaon. And I'm by my education I'm an engineer and Six Sigma black belt. मुझे 14 years plus experience है corporate मल्टीनेशनल कंपनी में. और करंटली मैं एक एनजीओ है गिव गीता करके, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, मैं वहां पर सर्व कर रही हूँ एज अ वॉलंटियर फॉर लास्ट मोर देन 7 years. एंड द मिशन ऑफ आवर एनजीओ इज टू प्रोपगेट भगवद गीता. एंड न्यूमरोलॉजी बैकग्राउंड, मेरा 5+ years of experience है, and I have done thousands of consultations. And I am also a Jyotish Praveen from ICAS. I know astrology also. जब मैं कोई प्रोफाइल्स भी देखती हूँ, मैं जनरली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों से, जो चार्ट्स में स्टडी करती हूँ वो दोनों एस्पेक्ट से करती हूँ. एंड आई एम आल्सो वास्तु कंसल्टेंट. सून आई एम गोइंग टू लॉन्च वास्तु कोर्स एज वेल. एंड स्टे इन टच, क्योंकि वास्तु कोर्स की भी डिटेल्स, ये आप जिस ग्रुप में हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ग्रुप लीव मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो वास्तु कोर्स का जो हमारा ग्रुप बनेगा, मैं वो लिंक भी वहां शेयर करूंगी. ठीक है. तो अब पहले मैं कॉर्पोरेट में थी और आई वाज इनटू जो नॉर्मल अपना लाइफ, जैसे अपना जॉब करना और ये सब जो नॉर्मल रूटीन है, दैट वाज माय लाइफ. बट नाउ आई एम कंप्लीटली इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ओकल्ट साइंस. तो उसका मैं थोड़ा सा सिर्फ बैकग्राउंड अपने बारे में दे रही हूँ कि उसका रीजन क्या है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. तो आप लोग को भी ऐसे सवाल आते होंगे माइंड में कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमने जन्म क्यों लिया है, इस लाइफ का पर्पस क्या है. ठीक है. हम दुख नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे पास दुख आ जाता है. ठीक है. अब आप देखिए कि हम कितनी मेहनत करते हैं सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए, राइट. बट हम दुख के लिए तो मेहनत नहीं करते हैं, बट स्टिल दुख तो आता है. तो इसका मतलब क्या है कि ये सोनली हमारे एफर्ट्स तो हमारे हैं ही डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं क्या है कि कुछ और रीजन है. ठीक है. तो वो एक्चुअली वो रीजन क्या है? व्हाई इज इट दैट वी डू नॉट endeavor to get miseries, but still we get miseries in life, and sometimes we really work very hard but we are not able to get the success. और फिर is there life after death? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? मृत्यु के वक्त क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है? क्या ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ की, क्या हम इनसे निकल सकते हैं? क्या कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए? तो डू यू एग्री कि आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन दिमाग में आते होंगे कि क्या पर्पस है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, व्हाट इज ऑल दिस, ये क्या कर्म का क्या साइकिल है, लाइफ एंड डेथ क्या है? यस मैम. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारा जो ब्रह्म सूत्र कहते हैं, जिसको वेदांत सूत्र, उसमें पहला सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला. तो उसमें पहला सूत्र ये है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. दैट मीन्स, इसका मतलब है अतः ब्रह्म जिज्ञासा. ओके. तो अथ का मतलब होता है नाउ, अतः देयरफॉर ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर फॉर द ब्रह्म. इसका मतलब क्या है कि नाउ यू हैव एक्वायर्ड द ह्यूमन बॉडी, सो इंक्वायर फॉर द ब्रह्म. मतलब भगवान के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में, परम सत्य के बारे में क्या है कि इंक्वायरी कीजिए. ये हमारा बेसिक क्या है, ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन लाइफ में हमारा पहली ड्यूटी ये बनती है कि हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए. बट क्या है कि आजकल एनवायरमेंट ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी तो बहुत कम हमें दिखती है, और मेजोरिटी में जो हमें स्पिरिचुअलिटी दिखता है वो रियल स्पिरिचुअलिटी है भी नहीं. ठीक है. तो ये मेरा इंस्पिरेशन था, और फिर मुझे आंसर्स मिले भगवत गीता में. ठीक है. तो हम भगवत गीता, और मेरी अपनी क्लासेस भी होती है. मैं सैटरडेज को माता जी की क्लासेस लेती हूँ 7 o'clock. ठीक है. तो जिसको अगर आना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल एड यू टू दैट ग्रुप. ओके. अब ये वाला कोर्स क्या है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब जो भी वैदिक, ये देखिए, ये सब जो है ये वेदांग होते हैं. दे आर पार्ट ऑफ वेदास. एक्चुअली ऑल द नॉलेज एक्चुअली कम्स फ्रॉम वेदास ओनली. तो इसमें हमें क्या, इस कोर्स के थ्रू हम क्या जान पाएंगे, व्हाट इज, वी कैन अंडरस्टैंड द सटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, व्हिच इज कर्मा थ्योरी, हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ एंड लाइफ ऑफ अदर्स. ओके. और ये समझे कि कौन से फोर्सेस हमारे ऊपर एक्ट कर रहे हैं, क्या हमारे नेगेटिव्स हैं जिसको हम ओवरकम करें, और बेस्ट यूज हमारे जो पॉजिटिव्स हैं, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दोस पॉजिटिव्स एंड सी द थिंग्स फ्रॉम द आई ऑफ ज्योतिष. अभी क्या होता है कि जब हम अपनी बुद्धि के और अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से चीजें देखते हैं, तो वो आप देखेंगे वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन. ठीक है. लेकिन जब हम
एक क्या है कि ऑथेंटिक सोर्स के नॉलेज के हिसाब से हम चीजों को देखते हैं, तभी हम वास्तव में चीजें देख सकते हैं। इसका जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे न्यूमरोलॉजी में भी जब आप ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट नंबर्स के क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों से हमें ऐसा लगता है कि हम रिपेल करें, वी डोंट वांट टू टॉक, या हमें लगे नहीं इसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल ही बेकार, मतलब अच्छी नहीं है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन, सो दिस पर्सन इज वेरी पॉलिटिकल, देखो ये तो पूरा गेम करता रहता है पॉलिटिक्स। तो ऐसी चीजें हम क्या, जब हम अपनी बुद्धि से वो चीजें सोचते हैं, लेकिन जब हम नंबर से जानेंगे कि कौन से नंबर्स है जो इस इंडिविजुअल को ड्राइव करे, तो हमारी उसके साथ जो रिलेशनशिप है, आर डीलिंग, वो क्या है, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम नॉलेज से हम उस चीज को, उस उनके बिहेवियर को या एटीट्यूड को, उस चीज को हम नॉलेज के इससे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन, एक मतलब टोटल एक शिफ्ट ला सकता है लाइफ में, अगर हम सिंसियरली ये सब चीजें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या न्यूमरोलॉजी में, अब अगर हम बेसिक बात करें, तो बेसिक बात, लोग जैसे आपको अपने अंदर भी मन में यही जिज्ञासाएं होती होगी कि रिलेशनशिप को कैसे हम इम्प्रूव करें अपना, रिलेशनशिप में भी क्वेश्चंस अभी आगे हम आएंगे, हर एक डोमेन में इसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, बट फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, प्रोफेशन, सक्सेस, ओवरऑल सक्सेस, फाइनेंशियल बैलेंस एंड फाइनेंशियल सक्सेस, एजुकेशन, तो जो भी यू टॉक ऑफ एनी फील्ड, you will get the solution through numerology and astrology. Okay, अब यहाँ पर सक्सेस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आई डिजर्व मोर बट आई डोंट गेट इट, व्हाई माय पीयर्स आर गेटिंग मोर देन मी, मेरे जो पीयर्स हैं वो तो कम मेहनत करते हैं, मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ या करती हूँ, या मेरे कैपेबिलिटी ज्यादा है, दूसरा बंदा जो है, दूसरा पर्सन, वो क्यों ज्यादा, वो उसको क्यों बेनिफिट मिलता है ज्यादा। ठीक है, और मेरे पास इतने सक्सेस के बीच में इतने रुकावटें क्यों आती है, मैं प्लानिंग बहुत अच्छे से करती हूँ या करता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं। ठीक है, मैं कब वो समय आएगा, क्योंकि आजकल सक्सेस को कैसे मापते हैं, देखिए मैं आपको वैसे वैदिक के हिसाब से आपको बताऊं तो संतोष धन, हमारे शास्त्रों में कहते हैं संतोष धन, और सक्सेसफुल इंसान भी कौन है, जो हैप्पी है, और ये जो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस है, इसका बहुत लिंक है, उसमें भी सीढ़ियां हैं जो भगवद गीता में बताई है कि पहले सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, उस सेटिस्फेक्शन, देन पीस, फिर हैप्पीनेस, दैट इज द प्रोसेस। तो क्या, लेकिन आजकल सक्सेस को कैसे मापा जाता है कि किसी के पास अपना घर है, अपनी गाड़ी या बंगला है, कहते हैं ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल है, बट अल्टीमेटली आप ये समझिएगा हमेशा कि अगर वो हैप्पी है, नो मैटर वॉट एवर स्टेट ही इज इनटू, देन दैट मीन्स दैट ही इज सक्सेसफुल, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें भी क्या जरिया है जिसके थ्रू हम हैप्पीनेस के लिए ही भाग रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप घर लेंगे, कार लेंगे, जो भी वो क्या है, वो आपको हैप्पीनेस देगा, तभी आप ले, दैट इज व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट। ठीक है, फिर फिजिकल हेल्थ, क्यों स्पेसिफिक बीमारी जो है हमें होती है, या एनर्जी कम क्यों फील होती है, मेंटल हेल्थ में क्यों हमें क्या स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम होती है, रात में नींद नहीं आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वरिड, वेरी वरिड, कई लोग आप देखेंगे घर के बाहर, वो ऑफिस में भी है, पूरा ध्यान घर में ही होता है कि अरे बच्चे स्कूल से आए कि नहीं, बच्चे आराम से पहुंच गए कि नहीं, इस टाइप से चीजें ना, या कोई घर में तो नहीं आ गया। तो क्या है कि ये सारी चीजें भी क्या है कि हमारे ये ज्योतिष के थ्रू ये पता चलता है कि जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस है ये चीजें ड्राइव करती हैं। ठीक है, और फिजिकल हेल्थ में क्या कि फूड भी, हम लोग इसमें क्या है कि जो हमारा एडवांस कोर्स है उसमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम ये भी बताते हैं कि नंबर्स के हिसाब से क्या स्पेसिफिक, क्या हेल्थ इश्यूज किसी इंडिविजुअल को हो सकते हैं, और क्या क्या उसको अवॉइड करना है, क्या उसका डेली रूटीन होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ फूड दैट पर्सन शुड ईट फॉर हिज ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, ओके, एंड ऑल्सो फॉर मेंटल हेल्थ। अब रिलेशनशिप में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कब हमारी शादी होगी, हमें क्या अपना ट्रू लव मिलेगा कि नहीं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैच मेकिंग कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं। ठीक है, और कई बार रिलेशनशिप में भी होता है कि बच्चे क्यों नहीं हमारी सुनते हैं, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, या मेरा बच्चा इतना हाइपर क्यों है, ठीक है, वो कंट्रोल में क्यों नहीं आता है, और रिलेशन मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ रिश्ते जो हैं, या इन लॉज के साथ रिश्ते हैं, उसको कैसे मजबूत करें, क्यों उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इस टाइप के सवाल हो गए। फिर क्वेश्चन हो गए जैसे एजुकेशन, अब बच्चों के लिए भी जैसे हम प्लानिंग करनी होती है कि क्या, कौन सी फील्ड बेस्ट है बच्चे के लिए, ठीक है, और कैसे वो अच्छा फोकस कैसे कर सकता है, ठीक है, और किस कारण उसका फोकस नहीं हो रहा है, तो क्या रेमेडी है कि वो फोकस कर पाए, कंपटीशन एग्जाम में कैसे वो पास हो, कौन सा स्पेसिफिक फील्ड के लिए वो क्या एंडेवर करे। और कई बार आप ये भी देखेंगे, हम बच्चों को फोर्स करते हैं कि अरे तू साइंस ले, और बच्चे का हम देखते हैं लाइकिंग ही नहीं है उसकी तरफ, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए हम कहें कि भाई इसका क्या मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि वो और सब्जेक्ट्स में बहुत तेज हो, बहुत शार्प हो। तो ये सारी चीजें भी क्या है
ये लाइकिंग जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, या एक्सेल जो है इन बच्चे का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, दैट ऑल्सो यू कैन चेक थ्रू एस्ट्रोलॉजी। और कैसे हम प्लानिंग करें बच्चों की एजुकेशन की, तो ये सारी चीजों के हमें आंसर्स मिलते हैं। प्रोफेशन में हम लोग इस टाइप के सवाल होते हैं कि कौन सा प्रोफेशन सूटेबल होगा, कौन सी कंपनी सूटेबल होगी। हम क्या है कि हम नेम न्यूमरोलॉजी से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी क्या कंपैटिबिलिटी है उस कंपनी के साथ। कई बार क्या होता है कि हम बहुत केपेबल है, लेकिन समवेयर कंपनी के बैलेंसिंग जो मतलब कंपनी का जो नेम है, कंपनी के जो वाइब्रेशन कंपनी से आ रही है वो उतना मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए भी क्या डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और फॉरेन लैंड के लिए भी लोग सोचते हैं कि हमें क्या फॉरेन जाना है, तो क्या हमारे भाग्य में है फॉरेन जाना। प्रोफेशनल ग्रोथ कब मिलेगी, कौन सा सही समय है जब हम जॉब चेंज कर सकते हैं, राइट। और कौन सा सही समय आएगा जब हमें हमारी मनपसंद जॉब मिलेगी। क्या हमें जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस भी करना चाहिए तो कब करना चाहिए। प्रॉपर्टी सेल परचेज बिजनेस हो गया, फाइनेंस में शेयर मार्केट हो गया कि शेयर स्टॉक में एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन कई लोग आप देखेंगे कि हमेशा वो कहते हैं हम शेयर मार्केट में जब भी जाते हैं हमारा पैसा तो डूब ही जाता है। तो इन सब के आंसर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे सब न्यूमरोलॉजी में, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस है विच यू आर रियली लुकिंग फॉर, जिसके कारण आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो प्लीज यू कैन गो अहेड एंड शेयर if you are looking for any specific reasons for which you have joined this. आगे specific question कैलाश प्रभु जी, निष्ठा जी। आई होप अभी तक जितना हमने डिस्कस किया दैट इज क्लियर विद एवरीवन। हरे कृष्णा। ओके इट्स क्लियर। ओके गौरांगी। हरे कृष्णा गौरांगी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके तो ये तो है कि ये बेसिक, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में होते होंगे, तो इन सबके आंसर्स हमें मिलते हैं न्यूमरोलॉजी में। ओके सो आगा प्रभु जी, यू आर एबल टू फॉलो हिंदी। आपको समझ में आ रहा है हिंदी में जो भी मैं बोल रही हूँ? Otherwise, I'll have to take all in English. Is it fine with you? Okay, no answer. All right. हाँ मैडम, हिंदी समझते हूँ। You are understanding? हाँ हाँ हाँ। Okay, great. Okay, so this specific, the knowledge of Jyotish and numerology is Paravidya. This is knowledge which is beyond the material domain. तो इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल लोगों को जो एक मटेरियल नॉलेज जो होती है जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ये उसके बियॉन्ड है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कर्मा और प्लानिटरी सिस्टम्स, कैसे प्लैनेट्स हमारे ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें आप समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये सटल साइंस है। दिस इज अ सटल साइंस। ओके सो दिस इज पराविद्या। सो वी आर लकी जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये स्टडी करने की, दे आर वेरी लकी। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर those who have joined this course. I would say that you all are very lucky that you have this opportunity to learn this Paravidya. Okay, तो अब इस specific course में जो हम अभी कर रहे हैं beginners course में, इसमें we are going to study what are different personalities, how to understand the characteristics of each of the numbers. क्योंकि वो numbers क्या है, इसमें क्या होता है कि हर एक नंबर के corresponding एक planet होता है, और उस planet की क्या personality मतलब कुछ traits होते हैं। तो जो लोग उन प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होते हैं, सो दे हैव दोस मतलब वो रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली उस पर्सनालिटी की। ठीक है, एंड देन strengths और weaknesses are also associated with each of the number when we study the personalities and pillars of success. Okay, so pillars of success अभी हम आगे आएंगे, मैं बताऊंगी what it means. बेसिकली क्या क्या चीजें हमें माइंड में रखनी है so that whatever project or activity we are undertaking, we get the best out of it. ओके क्योंकि क्या होता है, अब इसमें एग्जांपल कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ प्लानिंग अच्छे से करी, यू आर इन द राइट प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, okay, and you have done all the planning, everything is in place, but the timing at which you are launching that specific project, okay, or you are doing that activity, so that planning is not right. So what will happen, जितना आपने मेहनत करी, जो आपको मिलना था, मे बी अगर आप उसको एक फेवरेबल टाइम पे करते, you could have got 120% of it, but then when you have the wrong timing, you are just getting 40-50%. So timing is also one of the pillars, and similarly there are other pillars, so we'll
study that. Okay, and different yogas in the chart. So we create a numeroscope in this, like you all must have seen this horoscope. Horoscope में 12 खाने होते हैं, right? और उसमें क्या है कि उन हाउसेस में, जिनको हाउसेस बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें प्लैनेट्स आर सिटिंग इन दोज हाउसेस. तो वो क्या होते हैं, वो प्लैनेट, वो जब जन्म होता है उस इंडिविजुअल का, तो उस समय पर ये स्पेस में, स्काई में जो ये सारे प्लैनेट्स की क्या क्या पोजीशन है, तो उस पोजीशन के बेसिस पे क्या है कि वो हम उस चार्ट में उसको मैप करते हैं. ठीक है, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में हमारे पास होता है जिसको कहते हैं न्यूमरोस्कोप. ओके, और जो न्यूमरोस्कोप होता है वो 3x3 की मैट्रिक्स होती है, वो हम आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसमें कंटेंट है बेसिकली, वो मैंने ओवरऑल जो मेजर है वो तो मैंने कवर किया ब्रॉडर लेवल पे. बट हियर विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी. न्यूमरोलॉजी क्या हमें बेटर दे सकती है जो एस्ट्रोलॉजी हमें नहीं दे सकती है. ठीक है, और नंबर्स और गवर्निंग प्लैनेट्स, कैलकुलेटिंग द वेरी, लाइक understanding the date of birth, evaluating the date of birth, and also calculating 3 different parameters from that date of birth. And those 3 parameters are what? Driver, conductor, and Pua number. Okay, we calculate these, and after calculating these numbers, then we create a Loshu grid. The matrix that we are talking about is known as Loshu grid. Okay, and there is something called lottery numbers here. Okay, so I'll explain what they are. Different yogas, so how to interpret that Loshu grid. Okay, and characteristics of the numbers, which will essentially be the characteristics or personality traits of individual which are who are governed by these numbers. Okay, okay, and then there would be sonic meditation session. So for that I will send a separate invite. It will not be a part of these 3 days workshop, but that would be separate. Okay, so I will be sharing the link, and those who are interested for that, because ultimately whenever we are doing this Jyotish and numerology, it is absolutely important that we are pure, because when we are pure, then only whatever this sutras that you learn through this numerology, astrology is one thing. Application of sutra is also okay. That is that is logical. You are learning a sutra and you are applying, but more, what factor plays the most in accurate prediction? That is the intuition. No matter how many kind of sutras you learn, but if your intuition is not strong, then you may not be able to effectively predict the events. So for that, it is very, very important that our consciousness is purified. So for that, this is the method of sonic meditation, the chanting of Hare Krishna Mahamantra. So this is a specific thing that we must incorporate in our daily routine, so that our consciousness is purified, and then we are able to predict accurately, because then intuition power will increase, it will enhance. Okay, so numerology, as we we already spoke that it is study of numbers. So here we are understanding how numbers are influencing our life. So everything in the world, we break down into small elements which are numbers, everything. Okay, and we can plan our life favorably, because there is a method here in which we calculate the epicycle, and through that epicycle we can plan the life, that which year is meant for which specific activity, right? Because that is what timing is all about. Which time is suitable for launching new project or changing a new job, which specific time is to wait and watch, which specific time is for which specific year is of hard work. Okay, a hard work with no expectation, right? And which specific year are good for marriage. So all those things we can plan, because every year which is governed by specific number, so there are specific activities that can be performed in that specific year only. And if we do not perform those activities in that year, then we might have to wait for for the next favorable year. So that is why we can plan. Okay, and of course we can understand about the individual. So this was started by Pythagoras. Okay, so Pythagoras' original works are currently not available. So after his death, after many years, hundreds of years after his death, some people, his followers, they wrote with little bit original works, whichever were available. So based on that, some books were written. Okay, and it is absolutely a science. And why numerology is a science? Because just understand that, just consider water. So water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, H2O. And in specific, condition,
when we bring in and there is a chemical reaction and then we get water. So that specific, this can be replicated to create water from 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So similarly here also, whatever sutras that we are understanding, basically whatever sutras, the sutra means formula that we are understanding, they are replicable. Okay, so science is all about testing and replicating the things. So here also this is replicable, that is why it is a science. Okay, and now the difference is difference between astrology and numerology. Astrology is related to astronomy, so the study of the planets and their impact. Okay, but numerology is study of numbers, but ultimately these numbers are also, they are representing planets only, but it is all about numbers, whereas astrology purely depends is related to astronomy. Okay, and what is the advantage? See, in case of numerology, the advantage that we get over astrology is that we can choose, first of all, we can balance our names. Okay, so you all must be knowing it definitely, because you have opted for the course. You must be knowing this is one of the major advantage that we get through numerology, that we can balance our names with our date of birth, with our profession. Okay, so that our struggles are avoided and these names become favorable and they really help. Okay, and then choosing the right house number, car number, phone numbers, all these things. And favorable day, time, year also we can calculate through numerology, but this we can calculate through astrology also. Okay, but main important, balancing your names, choosing the right house number, car number, phone numbers, and these things. Okay, so these are the things which we can obtain only through astrology, sorry, through numerology, and not we cannot calculate these things through astrology. Okay, any questions so far? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So next is, there are different varieties, like in astrology also we have different fields. There's Parashari, Gemini, KP astrology, Nadi astrology. Okay, similarly here also numerology we have different varieties: Chinese, Vedic, Kiro, Chaldean, and Pythagorean. But what we are going to talk about is Chinese numerology, which is Loshu grid based. But remedies that we'll talk about is Vedic, and name balancing is Kiro. Kiro is based on Chaldean only. Okay, so this is the method that we follow. So now I would request all of you to at least keep up paper and pen with you. We'll do a little bit of calculations today, just little bit. Okay. So the basic constituent from which we begin the analysis in numerology is date of birth. And date of birth is the exact date on which a person is born according to Gregorian calendar. तो इसमें क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है कि जब वो बॉर्न हुआ है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कोई आपको आके बोले कि भाई मेरे आधार कार्ड में ये नंबर है, मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ ये है, या मेरे स्कूल में एडमिशन के लिए मैंने ये किया, या जॉब के लिए मैंने ऐसा किया, वो नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमारी फेट के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से, जो मदर नेचर के ने जो उसके हिसाब से हमें जो समय निर्धारित किया हमारे जन्म का, तो दैट विल एक्चुअली डिसाइड आवर फेट. ठीक है, तो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, द एग्जैक्ट डेट ऑन अ पर्सन इज ऑन विच अ पर्सन इज बॉर्न. राइट, और इसमें 3 कंपोनेंट्स है, डे, मंथ और ईयर. तो आप ये देखिए, इसमें एग्जांपल दिया 12th of March 1997. अब हमने क्या बोला था, वी आर ब्रेकिंग डाउन एवरीथिंग इनटू द एलिमेंट कॉल्ड नंबर्स. राइट, तो अब आप देखिए मार्च को हम क्या करेंगे, 3, जनवरी 1 हो गया, जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब यहाँ पर मार्च को, क्योंकि मार्च तो क्या है कि एक आपको अल्फाबेट से एक वर्ड है, अब इसको भी हमें ब्रेक डाउन करना है किस पे, नंबर में, तो हम इसको क्या देंगे, 3. ठीक है, तो somebody who is born on 12th March 1997, तो न्यूमरोलॉजी के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे हम, 12/3/1997. ठीक है, अब आप इसमें देखिए, जो फर्स्ट ग्लैंस होता है हमारा नंबर पे, अभी हमने कुछ का चार्ट कुछ भी नहीं, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि जब आप ग्लैंस पे भी नंबर को देखकर आप बता सकते हैं कि वो इंडिविजुअल की क्या पर्सनैलिटीज होगी. ठीक है, बट अभी के लिए ये समझिए कि 12/3/1997. सो हेयर 1 की वाइब्रेशन जो है दैट इज कमिंग 2 times, 2 की वाइब्रेशन इज कमिंग 1 time, 3 की वाइब्रेशन इज कमिंग 1 time, 4, 5, 6 और 8 की वाइब्रेशन नहीं आ रही है इसमें, 7 की वाइब्रेशन 1 time एंड 9 की वाइब्रेशन 2 times. ठीक है, सो फार क्लियर. अब आप सब अपने डेट ऑफ बर्थ या अपने नियर एंड डियर वंस के जो भी कोई एक डेट ऑफ बर्थ प्लीज आप कागज पे लिख के रहिएगा. ठीक है, और इसी फॉर्मेट में, जैसे ये 12/3/1997, इस फॉर्मेट में.
ओके, अब क्या है, लॉटरी नंबर हम बाद में आएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो लेट मी शो यू हियर, मैं खुद आपको लिख के बताऊंगी, इसी को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी 12/3/1997, ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। एक को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्राइवर, ओके। सी को क्या कहते हैं, कंडक्टर, और एक क्या कहते हैं, कुआ नंबर। जो कुआ नंबर है ये बेसिकली फेंग शुई से आया है, ठीक है। एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक होता है हमारे प्रोफेशनल कोर्स में, जिसमें हम फेंग शुई के बेसिस पे हम न्यूमेरो वास्तु कराते हैं। तो न्यूमेरो वास्तु क्या होता है कि हमारा जो कुआ नंबर है उसके हिसाब से हमारी कौन सी डायरेक्शंस ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए अच्छी है हमारी, या कौन सी डायरेक्शन क्या है कि ओवरऑल सक्सेस के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए अच्छी है, कौन सी रिलेशनशिप के लिए अच्छी है, कौन सी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो ये सब पैरामीटर्स के बेसिस पे हम एक न्यूमेरो वास्तु का सेशन भी लेते हैं। तो इसमें लेकिन हम अभी लोशु ग्रेड में भी इस कुआ नंबर का हम यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं आई विल शो। तो अब इसमें ड्राइवर जो होता है ना, इसको मूलांक भी कहते हैं, मूलांक, ओके। और इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक नंबर, ओके। और इसको क्या कहते हैं, कंडक्टर क्या कहते हैं, डेस्टिनी नंबर या फिर भाग्यांक। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बोले कि साइक्लिक नंबर क्या है आपका, तो यू शुड नो दैट अ पर्सन इज टॉकिंग अबाउट ड्राइवर। ये सेम ही चीज को, एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, विच इज ड्राइवर, ओके। अब आप ड्राइवर कैसे निकालेंगे, जो डेट है, मतलब अब आप देखिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ होता है DDMMYYYY की फॉर्म में है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो जब हम मूलांक निकालेंगे, ड्राइवर निकालेंगे, सो दैट वुड बी डेट DD रिड्यूस टू सिंगल डिजिट, राइट। तो अब इसमें अगर हम DD की बात करें तो दिस इज 12, so 1 + 2 which is reduced to single digit will come out to be 3, right? So in this case, for this specific example, D is 3. This is clear? Now I will request all of you to please calculate D driver for your numbers. और जिनका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 है तो उनका ड्राइवर भी 1 हुआ, डेट ऑफ बर्थ 2 है तो ड्राइवर 2 हो गया। बट किसी का 21 है तो वो 3 हो जाएगा, 24 है तो 6 हो जाएगा, 28 है तो क्या करोगे, 2 + 8 is 10, 10 को फिर वापस रिड्यूस करोगे 1 + 0। क्लियर सो फार? Yes, madam. Okay. Yes. So just calculate your driver numbers. Okay, so is it done? We proceed with the destiny number. Yes. ठीक Yes. है। और बहुत अच्छी बात इसमें न्यूमरोलॉजी में यह है कि आपको प्लस माइनस आना चाहिए। यू नीड नॉट डू टफ कैलकुलेशंस, राइट। हम यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री ये सब नहीं कर रहे हैं, ज्योमेट्री और ये सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्लस माइनस आना चाहिए, बस सिंपल। बट एक चीज में जरूर केयरफुल रहिएगा कि इसको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कल को हो सकता है कि आप में से कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहें और उसको क्या प्रोफेशनली भी आप टेकअप करना चाहें, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक छोटी सी अगर हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसमें क्या कि हमारी पूरी प्रेडिक्शन रॉन्ग जा सकती है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन डीलिंग। कभी भी हमेशा क्या है कि कभी भी जल्दी में नहीं करना है इसको, जब अपना स्टेट ऑफ माइंड एकदम कूल और काम हो तभी हमें क्या है एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें आएंगे कंडक्टर्स। तो कंडक्टर में क्या है, DDMMYYYY सबको लेना है रिड्यूस टू सिंगल डिजिट। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप ऐड करेंगे। अब 12/3/1997 के लिए कैसे ऐड होगा, 1 + 2 + 3 + 1 + 9 + 9 + 7, ठीक है। तो इसका आएगा 5। ये कैसे आया, 9 + 9 18 18 9 27 28 29 30 31 32 से आ रहा है, ठीक है। ये टोटल आया था 32। तो हमने 32 को भी रिड्यूस किया सिंगल डिजिट में, 3 + 2 which comes out to be 5. So this is the conductor number which is also known as destiny number or bhagyank. Clear? So have you been able to calculate conductor numbers for you? Yes, And madam. would any one of you like to share the date of birth and what you have calculated? Yes, ma'am. Me, Nishtha. Okay, Nishta ji, please go ahead. Yeah, ma'am. My driver number is 4. What is the date of birth? It's 31 January 1981.
Okay, your driver number is coming out to be 4. Okay, correct. And What is the conductor number is 6. Okay. Okay, perfect. Anyone else would like to share? Anybody else? हाँ मैम 10th Okay. November 1996. Hold on. 8th November. 10th November. Okay, 10th November 1996. हाँ Okay, what is your driver? 1. Okay, conductor? 1. Okay, great. Perfect. Okay, so it is clear, everyone? माता जी, आप कंडक्टर दोबारा समझा दोगे? बेटा गौरांगी, उसमें आपको क्या करना है, आपको सारे नंबर्स को ऐड कर देना है, ठीक है? जैसे आप बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना बेटा। 7/11/2006. तो आप इसमें क्या करोगे, 7 + 1 + 1 + 2 + 6, ठीक है? अभी क्या आया, 17 आया बेटा। हाँ जी, अब 17 को भी रिड्यूस करोगे, 1 + 7, अब क्या आ गया, ये 8 आ गया। 8. ठीक है, क्लियर? माता जी एक और लिखना प्लीज। हाँ जी, बताइए। 21 मार्च 21/3/1978। ओके, अब इसको देखिए, ड्राइवर आ गया इसमें 3 और कंडक्टर 3 आ रहा है। कंडक्टर मुझे लग रहा है शायद, 6। अब देखिए, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 10 क्या हो गया, 16, ये 16 और 16 + 7 क्या हो गया, 23, 23 हाँ। और 8, 23 और 8 is 31, तो 4 आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, 8 9 7, यस 4 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? जी तो ये आप गौरांगी, ये हो जाएगा अब आपसे बेटा। हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, अभी आप एक और कोई डेट ऑफ बर्थ लेके वो लिख लेना, ठीक है? ताकि आपका तो मैंने कर दिया ना, एक आप खुद से करना। अब इसके बाद देखिए कुआ नंबर, ये बहुत ट्रिकी है, इसको बहुत आराम से देखना केयरफुली। अब कुआ नंबर क्या होता है कि अब आप देखिए कि कोई एक मेल है और एक फीमेल है, बोथ आर बोर्न ऑन द सेम डे, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे चार्ट को, राइट? सारे नंबर्स अगर हम उसका एस्ट्रोलॉजिकल अगर सॉरी न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जो हम उसका पूरा चार्ट बनाएंगे, तो वो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो दोनों का चार्ट सेम ही निकल के आएगा। तो अब उसमें एक कुआ नंबर प्लेज द रोल कि मेल चार्ट और फीमेल चार्ट, मेल फीमेल born on the same date but they will have different chart because of the presence of this, the calculation of this number which is कुआ नंबर। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन बहुत गौर से देखिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है कि अगर पहले हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स हैं, अब ये स्टेप समझिए। रिड्यूस y y y y, ओके यहाँ मैंने y नहीं लिखा, टू सिंगल डिजिट। ओके, सबसे पहले आपको y y y y को सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देना है। ओके, आपने केवल ईयर लिया, अभी आपने ईयर को सिंगल डिजिट पे ले आए। उसके बाद आपको क्या करना है, मेल के लिए आप ये मान लीजिए, आप ये मानिए कि ये वाला जो निकल के आ रहा है सिंगल डिजिट, उसको आप समझिए वो आपकी वैल्यू ए आ रही है, वैल्यू कम्स आउट टू बी ए, ऐसे समझिए। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, मेल के लिए कुआ नंबर विल बी 11 - a। ओके, और फीमेल के लिए कुआ नंबर विल बी 4 + a। ये कैलकुलेशन है। तो अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल देखूं 1997 का, 1997 reduced to single digit is 8। ठीक है, अगर ये स्पेसिफिक पर्सन, मान लीजिए अगर ये स्पेसिफिक पर्सन होते, अगर ये स्पेसिफिक पर्सन अगर मेल होते, तो आप मेल के केस में कुआ नंबर कैसे निकालते, 11 - 8 विच इज इक्वल टू 3।
और अगर ये स्पेसिफिक पर्सन अगर फीमेल होते तो आप कुआ नंबर कैसे निकालते? अच्छा, इसमें सेम ही आ रहा है, बट वैसे से डिफरेंट भी आ सकता है। तो आप उसको क्या करोगे, 8 + 4 करोगे, बट अल्टीमेटली 12 करके 3 आ रहा है, बट सेम नहीं, इस केस में सेम आ रहा है, बट आपको डिफरेंट केसेस भी मिलेंगे। बट आप कैलकुलेशन समझे, आपको वाई को सिंगल डिजिट पे लेके जाना है, मेल के लिए उसको 11 से माइनस कर देना है, और फीमेल के लिए आपको 4 ऐड कर देना है। इज इट क्लियर निष्ठा? इज इट क्लियर टू यू? मैम ये व्हाट इज द लॉजिक ऑफ 11 का मेल के लिए करना है एंड 4 फीमेल के लिए करना है, मतलब ये व्हाट इज हाँ, ये फेंगशुई की एक ये रेफरेंस से है ये चीज। मैं बहुत ज्यादा फेंगशुई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है? तो ये जो डिराइव हुआ है ना, ये फेंगशुई से हुआ है, ये कुछ स्पेसिफिक रिसर्च के बेसिस पे हुआ है। ओके ठीक ठीक है, बट ये फंडा ये है क्योंकि ये वर्क करता है। अब आप देखिएगा, अब एग्जैक्टली ये लोग 11 और 4 क्यों करते हैं, उसका क्या है, इवन आई एम लुकिंग फॉर आंसर टू इट। तो मैं भी रिसर्च कर रही हूँ इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो मैं कोई फेंगशुई एक्सपर्ट ही ढूंढ रही हूँ कि हमें 11 4 का लॉजिक बताए, बट ऑनलाइन में भी मैंने देखा तो मुझे वैसा वो सपोर्ट मिला नहीं। मैंने बुक्स भी देखी, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गेट आंसर टू दिस फॉर यू। बट एज ऑफ नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर मेल यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 11, फॉर फीमेल यू विल ऐड अ 4। श्योर मैम, या थैंक यू। तो अब आप जैसे यहाँ पर आइए, आप 1981 है, तो आपका y रिड्यूस टू सिंगल डिजिट क्या आ रहा है? मैम 1 आ रहा है, ठीक है? तो अब आप फीमेल के लिए आप क्या करेंगे, 1 + 4 which is 5. you are very excellent numbers. You are very blessed, very Thank blessed. I will tell you, जब हम योगास करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आप Sure. कितने ब्लेस्ड हैं, ठीक है? Yeah. आर्गा प्रभु जी, yours y is coming out to be what? 7. Okay, it's coming out to be 7. Then Kua will be 11 minus 7. 4. to be 4. Okay, कांता जी, y जी 25 आया ये। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25। 25 तो 7 हो गया। और ये मेल जी। है कि फीमेल का? ये मेल का है, मेरे ब्रदर का है। ओके, भाई का। तो 11 minus 7, राइट? या तो इनका भी आ गया 4, ठीक है? गौरंगी, माता जी 12। ओके, इसमें कैसे करेंगे? पहले y आपका क्या आया, रिड्यूस टू सिंगल डिजिट 8, आपने 4 + 8 किया, क्या आया 12। अब इसको भी रिड्यूस करोगे, 3 ओके? क्लियर है सबको? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत जल्दी हो गया, जनरली कुआ पे मुझे बहुत वो मिलती है, क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं कि करेक्टली नहीं हो पा रहा है, और आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी है। तो आप लोग क्या है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग राइट अवे, मतलब जैसे ही मेरे पास आएगी ना सिस्टम से, मैं उसको अपलोड करके आपको लिंक भेजूंगी। आपको जब भी रिवाइज करना है, इट विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑन यूट्यूब, और वो अनलिस्टेड में होगी, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। आप लिंक सेव करके रखिएगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने ड्राइवर निकाल दिया। अब देखिए इसको रीड थ्रू, मैं पीपीटीज भी शेयर कर लूंगी आपसे, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से, बेशक ये बिगिनर्स का कोर्स है, लेकिन जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपको वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो जो मेरे पास पीपीटी है और वीडियोज है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर, सो दैट जो टेक अवे होना चाहिए वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, और वो कुछ फ्रूटफुल होना चाहिए। कंडक्टर में आपने कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को रिड्यूस किया, और कुआ में आपने क्या किया। अब इसमें क्या है, ये वाली स्लाइड में आपको दिखेगा एक वर्टिकल कैलकुलेशन, एक हॉरिजॉन्टल। अभी आप हॉरिजॉन्टल पे फोकस कीजिए। अभी हमने जो कैलकुलेशन करी है वो हॉरिजॉन्टल करी है। वर्टिकल का भी एक सिग्निफिकेंस होता है, उसमें हम मास्टर नंबर्स देखते हैं, बट वो हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है, तो अभी मैं उसको कवर नहीं कर रही, क्योंकि वो लेंथी भी बहुत हो जाएगा। तो जो हमने कैलकुलेशन बताई है अभी, उस तक ही आप रेस्ट्रिक्ट रहिएगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप यू कैन गो थ्रू, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये चीज आपको फंडा समझ में आ गया है, तो ये सब तो आप रीड करेंगे तो इट विल बी क्लियर, ठीक है? और इसके बाद यही कुआ नंबर का ही है। अब हम आएंगे लो शो ग्रेड। देखिए न्यूमरोस्कोप जो होता है वो चार्ट ऐसा दिखता है, 3x3 मैजिक स्क्वायर है ये। अब आप देखिए, आप 3 रोज है इसमें, 3 कॉलम है और 2 डायगोनल्स है, राइट? So when you add all the numbers in any row, any column or any diagonal, it comes out to be 15.
4 plus 9 plus 2 is 15, 3 plus 5 plus 7 is 15, 8 plus 1 plus 6 is 15, 4 plus 3 plus 8 is 15, 9 plus 5 plus 1 is 15, 2 plus 7 plus 6 is 15, and 4 plus 5 plus 6 is 15, and 2 plus 5 plus 8 is 15. Clear? तो मैजिक स्क्वायर क्या होता है? जो हम कुछ भी रो को या कॉलम को या डायगोनल्स को अगर हम ऐड करें तो वो सेम ही नंबर निकल के आता है. तो यहाँ पर, और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरोलॉजी चार्ट और न्यूमरोस्कोप. अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो लोकेशन है ना इन नंबर्स की वो फिक्स है. मतलब आपको 4 लिखना होगा, किसी का चार्ट बनाओगे 4 लेफ्ट टॉप पर ही आएगा. आप 4 को 6 की जगह, 7 की जगह, 5 की जगह नहीं लिखोगे. ओके, क्लियर है? आप इसको इधर उधर कहीं भी उठा के नहीं लिखना है. प्लेस होल्डर्स है ये नंबर्स के, ये नंबर्स यहीं रहेंगे, इनको हिलाना नहीं है यहां से. राइट? अब ये न्यूमरोस्कोप बनाते कैसे हैं इस स्लाइड पे आप देखिएगा. इसमें डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड करते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर को हम ऐड करते हैं. मतलब ऐड करना मतलब उसमें डालते हैं. अब कैसे करते हैं? और एक इसमें एक्सेप्शन है, वो आपको समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताती हूँ. पहले ऐसा करते हैं, जब भी आप बनाइए, जब तक आपको ये नंबर्स याद हो, 492 357 816, इसको ऐसे साइड में लिख के रखिए पेपर पे. ठीक है? जब तक याद होए कि ये कौन सा ब्लॉक किसके लिए है. राइट? और इसके बाद हम कोई भी एक करके हम एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है? कि आपको इसको कैसे करना है. ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, उसको नीट एंड क्लीन ही बनाइएगा, ब्यूटीफुल. क्योंकि जितना नीट लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, उतना क्या है कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्रिबल मत कीजिएगा पेपर पे. मेरे पास पिछली बार सेशन में क्या था, मुझे कुछ लोगों ने कुछ मतलब भेजा था व्हाट्सएप पे, तो और फिर वो मैंने टेकअप भी किया था. जैसे आप लोग का भी कुछ असाइनमेंट होगा जो आप करेंगे और कल हम उसको डिस्कस करेंगे. तो उन्होंने क्या किया था, स्क्रिबल करके भेजा था. अब आप देखिए कि जैसे हॉरोस्कोप होता है ना, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं उसको हम, वैसे न्यूमरोस्कोप लिविंग डॉक्यूमेंट है. मतलब लिविंग इंडिविजुअल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप जितना साफ सुथरा उसको करके लिखेंगे, उतना वो इंडिविजुअल के लिए भी वो बहुत फेवरेबल है वो चीज. तो स्क्रिबल मत कीजिएगा बिल्कुल भी, इट हैज टू बी वेरी नीट एंड क्लीन. राइट? और ऐसा भी कहते हैं कि जैसे हम ये चार्ट पढ़ते हैं, तो हमारा जो चार्ट है ना, वो इस चार्ट के साथ इंटरेक्ट करता है. और प्लैनेट्स की ब्लेसिंग से हमें क्या है, वो एनलाइटनिंग होती है कि इस चार्ट में क्या चीज पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या रेमेडीज दें, वो सारी चीजें. तो हमारा जो चार्ट है, मतलब हमारे प्लैनेट्स की जो पोजीशंस है, हमारा जो न्यूमरोस्कोप है, ये हमारा हॉरोस्कोप है. जब हम किसी हॉरोस्कोप या न्यूमरोस्कोप को पढ़ते हैं तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि दोनों लाइव है डॉक्यूमेंट्स. इनफैक्ट आप ये भी देखेंगे तो जन्म पत्री भी मिलाते हैं ना लोग, वो एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं, दोनों लाइव है, वो साइड बाय साइड रख के मिलाई जाती है. वन शुड नेवर प्लेस अ हॉरोस्कोप ओवर अदर हॉरोस्कोप बिकॉज दे आर लाइव. राइट? तो तभी कहा ना, ये सटल साइंस है, ये भौतिक बुद्धि से हम ये चीजें नहीं समझ सकते हैं. तो ये क्या, ये सटल और स्पिरिचुअलिटी का ही, ये क्या, ये एक लेवल हमारे को स्पिरिचुअली ही एनलाइटन करती है इस टाइप की नॉलेज. ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं और हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये जो है 12,397 जो है, ये एक मेल है. ठीक है? तो अब इसमें आपका ड्राइवर क्या आ जाएगा, ड्राइवर विल बी 3 एंड कंडक्टर विल बी 5 एंड कुआ नंबर विल बी 3. राइट? दिस इज क्लियर? हम इसको, अब मैं बताऊंगी कि उसको लोशो ग्रिड में कैसे डालना है. ओके? अब देखिए, अब पहले आप पूरा डेट ऑफ बर्थ को यहां एंटर करेंगे और उसी पोजीशन पे करेंगे जहां वो नंबर्स हैं. जैसे इसमें आया 12, तो 1 यहां. ओके? और 2 कहां पे, 2 की जगह पे करोगे. ओके? उसके बाद क्या आया, 12 3 की जगह पे करोगे. ऑलराइट? उसके बाद 1997 का 1 एक और आया, वापस 1 की जगह पर लाओगे आप. 2 बारी 9 आया, 9 की जगह पे डालोगे. उसके बाद 7 को 7 की जगह पे डालोगे. देखो, इसके बाद बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस ये चीज समझ लो तो मेजोरिटी आपका पढ़ाव क्या है, मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन का पार हो गया यहाँ पर. तो इसलिए घबराना नहीं है, आगे कुछ भी इस टाइप से बहुत डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है न्यूमरोलॉजी में. तो आपने ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया. राइट? इतना क्लियर है अभी तक, कोई इशू तो नहीं?
डेट ऑफ बर्थ ऐड करने में आपको प्लेस होल्डर्स में जितनी बार वो नंबर आ रहा है उतनी बार उस खाने में उसको उस बॉक्स में डाल दो। क्लियर? Yes, madam. Okay. Now you will add driver, conductor and कुआ number also. तो अब इसमें देखिए ड्राइवर क्या है 3, तो you will add 3 here. Conductor is 5, you will add 5 here. And कुआ number is again 3, you will add a 3 here. और 3 को आप क्या करेंगे, कुआ नंबर के लिए हमेशा मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि स्टार लगा दो। तो स्टार का मतलब क्या है कि कुआ को हम 100% वेटेज नहीं देते उस चार्ट में, इसीलिए हमने स्टार लगाया है। ठीक है, तो उसको हम आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे उसको, बट अभी के लिए ये समझिए कि कुआ नंबर जहां आप लिखेंगे वहां आप स्टार लगाएंगे। अब मैंने आपसे बात करी थी, अब देखिए ये न्यूमरोस्कोप बन गया, इनका चार्ट बन गया, अब आगे एनालिसिस है चार्ट का। अब मैंने आपको क्या बोला था, लॉटरी नंबर्स होते हैं कुछ, राइट? लॉटरी नंबर्स वो लॉटरी का मतलब क्या होता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आपका जैकपॉट लग गया, आपको मिल गया बहुत कुछ, पैसा मिल गया, आपका क्या सोना धन दौलत व्हाटएवर, तो लॉटरी कहते हैं ना, लॉटरी लग गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली वो चीज आपको मिली है। तो इसमें लॉटरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जो ड्राइवर, कंडक्टर या कुआ में से वो आएंगे लॉटरी नंबर्स। ठीक है, लॉटरी नंबर्स विल कम फ्रॉम ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर्स, एंड दीज नंबर्स, लॉटरी नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट ओरिजिनली एग्जिस्टिंग इन द डेट ऑफ बर्थ। वो नंबर जो आपके डेट ऑफ बर्थ में ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो लॉटरी नंबर है। तो इस केस में आप देखिए 3, 5 और 3, तो 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? 3 is existing in the date of birth, but 5 is not existing. So 5 is another number, additional number which you have got from the conductor calculation, which was not originally existing in the date of birth. Therefore 5 is a lottery number. Clear? लॉटरी नंबर का मतलब समझ में आया? नहीं माता जी, अच्छे से नहीं आया। लॉटरी नंबर बेटा वो नंबर है जब कैलकुलेट, एक तो ये बताओ पहले आपको न्यूमरोस्कोप बनाना आ गया गौरांगी? हाँ जी, आ गया। बनाना आ गया, उसको उसी के प्लेस होल्डर में आपको डालना है बस, और कुछ नहीं करना, बस उसको रखते जाओ वहां नंबर। ठीक है, अब क्या है कि जब आप ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर कैलकुलेट करते हो तो आपको ये देखना है उसमें से कोई नया नंबर निकल के आ रहा है क्या जो डेट ऑफ बर्थ में नहीं था। अब ये वाले केस में देखो डेट ऑफ बर्थ में 5 है ही नहीं, 12/3/1997 में कहीं 5 दिख रहा है? नहीं। तो 5 लॉटरी नंबर हो गया। हाँ जी। और 3 तो दिख रहा है, वो तो वो आ रहा है, मार्च में है ना डेट ऑफ बर्थ, तो आ रहा है वो, तो 3 आपका लॉटरी नंबर नहीं हुआ। लॉटरी नंबर ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ में से ही निकल के आएगा, और वो नंबर है जो ओरिजिनली आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। क्लियर? हाँ जी, यस। ठीक। अब एक एक्सेप्शन है, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है? एक एक्सेप्शन है कि जब आप ये न्यूमरोलॉजी वाला चार्ट बनाएंगे तो आपको उसमें क्या करना है, जस्ट होल्ड ऑन ना, गिव मी 1 मोमेंट। Okay, it is not coming. अब आपको एक एक्सेप्शन याद रखनी है हमेशा माइंड में, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 के बीच में आ रहा है, या 20 को या 30 को है, तो आप ड्राइवर ऐड नहीं करोगे लोशु ग्रेड में। ये एक एक्सेप्शन है। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन इसके बाद आई प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, अब मैं आपको उसका बताती हूँ, रीजन बताती हूँ। अब पहले एक्सेप्शन समझिए। Anybody who is born on the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, okay, 20th or 30th of any month, okay, then don't add driver to the लोशु grid, right? अब इसका रीजन जानिए। 1 है उसका ड्राइवर डायरेक्टली 1 आ गया, 2 का डायरेक्टली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 का ड्राइवर 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, तो कुछ ऐसा नया निकल के नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन अगर ये वाला एग्जांपल देखें 12 से 3 निकल के आ रहा है, तो व्हेन
the date of birth is giving rise to a different number, different vibration, you are adding it. But where it is coming straight forward, same to same, then you will not add. अब जैसे हम गौरंगी का करते हैं पहले, ओके हम गौरंगी का चार्ट बनाते हैं, क्योंकि इसका 7th of November को है बर्थडे. अब क्योंकि इसका 7th of November को है, तो 7th आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, ड्राइवर की वैल्यू नहीं डालेंगे. ठीक है, अब इसको देखते हैं. अभी अब देखिए, गौरांगी का ड्राइवर हो गया 7, कंडक्टर आ रहा है 8 और कुआ नंबर आ रहा है 3. ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे. पहले आप क्या डालोगे, 7 1 1 2 6. ये तो आपने क्या डाल दिया कि आपने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया सिंपली. अब ड्राइवर को हम ऐड नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इज लाइंग बिटवीन 1 to 10, राइट. अब इसमें सीधा आप कंडक्टर को डालोगे, यहाँ आपने डाला 8 और इसके बाद आप डालोगे कुआ नंबर डालोगे. ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से करती हूँ. कंडक्टर को डालोगे 8 और कुआ नंबर आएगा आपका 3, इसके साथ स्टार लगाओ. तो गौरंगी आपके लॉटरी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, कितने हैं, 2. हाँ क्लियर है. तो ये एडिशनल वाइब्रेशन आई, राइट. सबको क्लियर है कैसे बनाने हैं चार्ट. जी माता जी. आप एक बार अपना सब बनाइए. निष्ठा जी आप अपना पेपर पे बनाइए और फिर मुझे यहाँ बताइएगा, मैं यहाँ लिखूंगी, एंड देन वील जस्ट वेरीफाई इट इज करेक्ट और नॉट. ओके, आर्घा प्रभु जी यू ऑल्सो प्लीज डू. हाँ मैम. Okay, I'm waiting. Meanwhile, I will just, create these beautiful grids for you. Ma'am, am I audible? Yes. Okay, I wasn't able to connect. Yeah, ma'am, मेरा तो बना लिया मैंने उसी टाइम जब आप बता रहे थे. So, Okay. मैं बताऊं? Just hold on 1 minute. Yeah. मैं तीनों चार्ट्स का इसका ये बना लूँ यहाँ पर. ठीक है निष्ठा जी प्लीज गो अहेड. Yeah, ma'am. So, ma'am, मेरा ड्राइवर नंबर है 4, कंडक्टर नंबर है 6 और कुआ नंबर है 5. तो मेरा परफेक्ट. टॉप लेफ्ट में 4 आएगा, ओके सेंटर में 9 आएगा 4 के बाद, सॉरी ऊपर, या. ओके ठीक है. और 2 नंबर मेरा नहीं है, एंड 4 के नीचे 3 आएगा. ओके 3 के बाद मेरा कुआ नंबर 5 है. ऑलराइट. नेक्स्ट मेरा है नहीं, 7 इज नॉट देयर. सो 3 के बाद मेरा 8 आएगा, एंड 1 मेरा 4 टाइम्स है. ओके एंड लास्ट में 6 है. परफेक्ट परफेक्ट सही बना है बिल्कुल. अब आप देखिए आपके लॉटरी नंबर्स. आपके लॉटरी नंबर्स क्या निकल के आ रहे हैं. एक तो आपका 5 निकल के आ रहा है, राइट. या. और 4 निकल के आ रहा है, एंड 6 ऑल्सो. 6 ऑल्सो निकल के आ रहा है. एक्चुअली 4 5 6 को हम गोल्डन प्लेन बोलते हैं. गोल्डन प्लेन बोलते हैं. हम करेंगे जब 8 योगास करेंगे ना, 8 प्लेन्स नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे, दैट यू विल गेट टू नो. इसको कहते हैं गोल्डन प्लेन. बहुत अच्छा होता है ये, बहुत अच्छा. ओके मैम, मुझे वो जो आपने बताया अभी गौरांगी का 7 नहीं लगेगा दोबारा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. हाँ देखिए, हम ना 0 को कोई वैल्यू नहीं देते हैं एक तो, ठीक है. राइट. और दूसरी चीज क्या है, जहां ड्राइवर सेम टू सेम आ रहा है. अब देखिए 1 डेट ऑफ बर्थ 1 है, ड्राइवर 1 आ रहा है, तो उसको हम एनर्जी को दोबारा नहीं लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 वो सिंगल डिजिट है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वही नंबर आ रहा है ड्राइवर में, और वो हम ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ से उठा के लिख चुके हैं. अब आप ये समझिए कि
जो ये वाला 7 है, ये वाला हम्म। 7, ये वाला सॉरी, ये वाला 7 और ये वाला 7 सेम ही है, जी हमें वाइब्रेशन को रिपीट नहीं करना है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का मान लीजिए 19th को बर्थडे आता है तो भी राइट। उसका फाइनल 1 आ रहा है, लेकिन ये दोनों 1 सेम नहीं है। ये वाला जो 1 है 19 वाला, वो पार्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ वाला 1 है, लेकिन ये वाला जो 1 है ये 1 और 9 के कॉम्बिनेशन से निकला हुआ 1 है, तो इसलिए इस केस में हम डालेंगे, ठीक है ठीक है। समझे? तो इसीलिए 1 to 10 और 20 30 पे हम नहीं डालेंगे, बस इसको याद मतलब रखिए। कि सिंगल डिजिट वाला हम दोबारा ऐड नहीं करेंगे, और अगर डबल डिजिट से निकलता है वो हम ऐड करेंगे। वो ऐड करेंगे, और डबल डिजिट में लेकिन 10 20 30 को आप एक्सक्लूड करोगे क्योंकि वहां 0 है साथ। राइट राइट। क्योंकि अदरवाइज क्या है कि हमारे अब क्या होता है कि जब हम लो शुगर करते हैं ना, तो कोई नंबर मिसिंग होता है, उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, कोई नंबर मल्टीपल टाइम्स होता है, उसका सिग्निफिकेंस होता है। अगर हमने कोई गलती करके एडिशनल डाल दिया, मेथड में मिस्टेक कर दी, तो हमारा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाएगी, वो ध्यान रखना। जी जी ठीक है, ठीक है। हाँ जी या। आपने परफेक्ट किया है, वेरी नाइस। और वो एक्सपेक्टेड भी था आपके ड्राइवर से, ठीक है, जी क्योंकि मैम थैंक ओके। नाउ आर्घा प्रभु जी, प्लीज गो अहेड। हाँ मैम, मेरे 4 पास 4 times 1 आ रही है। ओके, 4 times 1, ओके, तो 2 times 9 आ रही है। परफेक्ट 1 times 6 आ रही है। परफेक्ट। कंडक्टर नंबर 1 है। अगेन एक अनदर 1, ओके, 1 4 है। 1 नंबर 4। 1 number 4 है, ओके, perfect, perfect, you have also done it correctly. You also have a strong combination of driver conductor, okay. Now we come to Kanta ji, please go ahead. जी जी, इसमें आ रहा है 2 times 1, Okay, then 2, okay, then 4, yes, then 9, all right. 7, Mhm. 8, Okay, 3, how many times 3? 1 single time. Sure. No, 2 times 3, 2 times 3, Okay, 2 times 3, and कुआ नंबर से 4 आ रहा है। कुआ नंबर से 4, कुआ नंबर से आ रहा है, हाँ ओके, इसको हमें स्टार लगाना पड़ेगा, हाँ। ठीक है, ओके। 21 3 19 78, ड्राइवर 3, कंडक्टर इज ओके, कंडक्टर 4 भी आ रहा है ना, अच्छा एक हाँ और 4, 4 2 2 बार है, एक कुआ से एक नॉर्मल 4 है। ओके ठीक है, परफेक्ट, आपने भी सही बनाई है। तो ग्रेड सबको क्लियर है। गौरांगी आपने कुछ और बनाई है क्या? क्योंकि आपका तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, आपको कुछ शेयर करना है? मैंने पहले ही बनाई हुई थी। अच्छा बनाई, तो सेम ऐसी आई थी बेटा? हाँ जी। ओके ठीक है, तो इस तरीके से हमें बनाना है। अब हमारा जो सेजल, यू ऑलरेडी नो राइट सेजल? हाँ जी। ठीक है, तो अब ये स्लाइड में देखे ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, देखिए अब इसमें भी हाँ जी। देखिए, इसमें कैसे लॉटरी नंबर्स हैं, ये सब आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कल हम क्या करेंगे, अब आज हम सेशन इसको क्लोज करेंगे, कल हम बात करेंगे सक्सेस पिलर्स की, ये है 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस, और उसके बाद हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग देयर इज अ प्लैनेट, और खाली प्लैनेट ही स्टडी करेंगे कल हम, और उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे योगास पर, ठीक है, जो योगास कंप्लीट होते हैं तो व्हाट डू दे सिग्निफाई, ओके। और अभी किसी का क्वेश्चन है तो गो अहेड, और एक सबके लिए एक टास्क है, आप सब प्लीज एटलीस्ट 2 लोग का चार्ट बना के, ड्राइवर कंडक्टर कुआ निकाल के 2 लोग का चार्ट बना के प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सो दैट आई एम, वो मेरा टेस्ट है, ताकि मैं ये देखूं कि मैंने ठीक से बताया कि नहीं, मुझे बताने में कुछ कमी तो नहीं रही।
तो आप लोग ऐसा करेंगे, कोई भी 2 चार्ट का बताएंगे? मैम चार्ट एज इन लोशु ग्रिड बना के पिक्चर शेयर करना यस यस। विद नेम एंड डेट ऑफ बर्थ या जस्ट ग्रिड? आप नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो लिखेंगे ना, मेल है फीमेल है और डेट ऑफ बर्थ बस ये लिख दीजिए। ठीक है ठीक। बाकी मैं निष्ठा जी आपके चार्ट में देख रही हूँ और आर्घा प्रभु जी आपके चार्ट में भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्या आप लोग को? आप कहना कुछ चाहते हैं और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा है? हाँ मैम मैम। मेरा तो कम्युनिकेशन ही प्रॉब्लम है, मतलब आई कांट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली कई बार, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आई एम अ गुड लिसनर बट नॉट अ गुड स्पीकर। क्योंकि आपके ये है ना, ये आपका चार्ट से आ रहा है कम्युनिकेशन का, तो इसीलिए। बट यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, मुझे ऐसा नहीं लगा अभी तक। यू हैव बीन एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ रियली वेल, तो ऐसा नहीं है। बट ये है कि आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला अंडरस्टैंड गलत करता है, ऐसी आते होंगे आपके पास। मतलब इस टाइप का एक्सपीरियंस आती है मैम, पर मैं सोचती हूँ सामने वाला मेरे को समझ नहीं पा रहा तो उसका प्रॉब्लम। हाँ, वो समझ नहीं, हाँ वो आपके चार्ट में आ रहा है। पॉजिटिव वे। हाँ जी। बट यू प्लान थिंग्स रियली वेल, यू हैव गुड विल पावर। कांता जी तो ऑलरेडी जानती है, कांता जी आपने तो वैल्यूएट कर ही लिया होगा अब तक। जी विल हाँ। अच्छा है, हार्ड वर्क वाला भी इनका पूरा आ रहा है, और ये जी प्लानिंग वाला जो है थॉट प्लेन भी इनका कंप्लीट आ रहा है, जी। वो सब में तो अच्छा है। और आर्घा बट प्रभु जी हाँ जी। बट है ना माता जी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे बिजनेस वगैरह में जो जैसे पैसा वैसा लगता है ना, तो वो पूरा मल्टीप्लाई होके नहीं आता है, मतलब वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, मतलब वो एक्सप्रेशन नहीं आ पाता है, फिर वो एंगर हो जाता है। मतलब ब्रदर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, वो बिजनेस में है, कौन से बिजनेस में है वो? हम सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, टोटल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है ना, तो आप एक बार ये देखिए ना कि अगर आप ड्राइवर कंडक्टर और इसके हिसाब से जाएंगे, तो एग्रीकल्चर का अगर केमिकल्स का हम प्रोफेशन देखें, ये प्रोफेशन जी। एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है इनके चार्ट से, तभी इनको ओके। स्ट्रगल है। अच्छा। इट इज नॉट ओके। मैचिंग, कंडक्टर के साथ तो एंटी आ रहा है। एग्रीकल्चर वाले प्रोफेशन 2 नंबर के अंडर आते हैं मेजोरिटी। ओके। ठीक है, तो अब ओके। आप देखिए 2 और 4 कंपेटेबल नहीं है इनके कंडक्टर के साथ, इसलिए प्रॉब्लम है। ओके। अच्छा। बट रेमेडी कर सकते हैं, वो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, जी। इसको देखते बिकॉज हैं। माता जी ही इज, ये हमारा मतलब घर का जैसे खानदानी बिजनेस जिसको बोलते हैं ना, जैसे हम पार्टीशन के बाद इंडिया आए तब से हम यही काम कर रहे हैं। हम्म। तो मतलब फैमिली पूरी इसी से फ्लरिश हुई है, सब कुछ इसी से हुआ है। अब उसमें पंप स्प्रे, मतलब जो भी आप बोलो एग्रीकल्चर की, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम ना सेल आउट करते हैं। हम्म। तो बट ये है कि थोड़ा सा है, छोटे भाई के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए एक कंपनी खोली। कंपनी के बाद जैसे इतना जितना पैसा लगाया उतना आया नहीं, फिर इसको ऐसा लगता है छोटा वाला ब्रदर नेचुरली थोड़ा ज्यादा रख रहा है, तो कह रहा है जब टर्म्स एंड कंडीशन ये थे कि वी विल कीप स्प्लिट विल बिटवीन अस विल बी इक्वल, बट आई एम नॉट गेटिंग इक्वल अमाउंट। तो इस चीज को लेके वो बोलता कुछ भी नहीं है ये भाई, पर ये है कि अंदर ही अंदर घुटता रहता है, फिर कहता है मैं रिलेशन नहीं खराब करूंगा बोल के। हाँ, वो 3 नंबर का ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, ड्राइवर 3 है ना, ये लोग जी मन में रखते हैं, ये उसको बाहर नहीं आने देते यार, उसके कारण क्या स्ट्रेस होता है। इनको जी जी कहिएगा कि जी। अपना ध्यान रखे, क्योंकि 3 नंबर आर प्रोन टू डायबिटीज ऑल्सो, अच्छा। क्योंकि जुपिटर है ना, ओ, तो जी इसमें क्या है कि डायबिटीज की भी दिक्कत हो सकती है। इस टाइप से उनको स्ट्रेस और ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। और साथ में जी राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखिए कंडक्टर 4 का, जी 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 तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। हार्ड वर्क भी इनका बहुत ज्यादा होता होगा, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट निष्ठा जी आपका भी, आपको जी चीजें हार्डवर्क से ही मिलती होगी, आपको इजीली नहीं मिलती होगी चीजें एज कंपेयर टू योर कंटेम्प्रेरी। आपको ऐसा लगता होगा कि आपको Yes. हार्डवर्क तो करना ही पड़ता होगा, बट वैसे आप बहुत। हार्ड वर्किंग बहुत हैं। आपका थॉट प्लेन भी कंप्लीट है, ओवरऑल तो अच्छा है आपका चार्ट। तो रिजल्ट आता है बट बहुत एक्सट्रीम में, जब मुझे लगता है कि अब नहीं हो सकता तब रिजल्ट आता है, हाँ, क्योंकि और राहु एप्रिसिएशन नहीं मिलती बिल्कुल। मतलब फॉर ग्रांटेड वो एटीट्यूड रहता है कि भी हाँ, इसने वो क्या उसका किया। एक्चुअली उसका रीजन है, जो आपका ड्राइवर है ना, 4 है, तो जो राहु का होता है ना, वो स्ट्रगल देता है, डिले कर, जी मतलब कि वो आपके हार्डवर्क के, आपके लिए मंत्रा में बताऊं क्लियर है, केवल हार्डवर्क से ही आपको सक्सेस मिलेगा, दैट्स इट। जी आप मैम। कुछ भी मैजिक और वंडर्स को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। योर सक्सेस विल बी इन प्रोपोर्शनल टू योर हार्डवर्क, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी आप कांता जी, आप इनको 5 और 6 की रेमेडीज करा सकते हो, तो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। 5 नहीं है ना ठीक। चार्ट में, तभी मैं आपको जी क्यों जी कह रही
निष्ठा जी आपको कह रही थी ना, आप ब्लेस्ड हो क्योंकि ये जो 5 होता है ना, जी 5 नंबर जो होता है वो बैलेंस करता है चार्ट को, चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, फाइनेंशियल बैलेंस हो, रिलेशनशिप, हेल्थ, एवरी डोमेन। तो ये Yeah. आपका कुआं से भी आ रहा है तो एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है ना यहाँ पर। जबकि हम कुआं जी। से कोई नंबर आता है ना, हम उसकी वाइब्रेशन को 100% नहीं लेते हैं, बट फिर हाँ भी जी। 50% गौरंगी आपको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी माता जी, कुछ तो आ रहा है। हाँ, तो इसको आप रिकॉर्डिंग को सुनिएगा जरूर, फिर कोई क्वेश्चंस होगा तो जरूर पूछना। तो ये जो जी। 5 नंबर होता है ना बेटा, ये चार्ट के सेंटर में है, देखो, तो ये सारे नंबर्स को बैलेंस आउट कर रहा है। अब आप देखो आर्घा प्रभु जी का चार्ट देखिए, एंड आई जी। होप अगर मैं आप लोग के चार्ट डिस्कस कर रही हूँ, आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको पर्सनल करना है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को तो मैं अनलिस्टेड ही रखूंगी, बट ऐसा तो इश्यू नहीं है। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स कि चार्ट नहीं डिस्कस करना, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। आर्घा प्रभु जी, आई कैन डिस्कस योर चार्ट। हाँ हाँ Okay. मैम। ओके, तो आप आर्घा जी का आप चार्ट देखिए, देखिए इनका ड्राइवर कंडक्टर 1 दोनों 1 है, बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन है, बहुत सॉलिड। ये अगर हम जैसे 1 प्लैनेट सूर्य का होता है सन, तो नेम और फेम और और मटेरियल ऑपुलेंसेस सबके लिए नंबर फेवरेबल है। लेकिन अब लैग कहाँ कर रहा है ये, कि यहाँ पर अगर 5 होता देन इट वुड हैव बीन इवन मोर बेटर। जी। ऑल्दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ड्राइवर और कंडक्टर का। अगर मैं सारे चार्ट्स की जो हमने बनाए हैं डिस्कस करूं, तो ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बेस्ट आर्गा जी का है। जी। लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट देखूं प्लैनेट्स की इन दोनों चार्ट्स में, तो सबसे बेस्ट चार्ट निष्ठा जी का है। जी। आई वुड रेट निष्ठा जी का 1 है अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं। उसके बाद कांता जी आपके ब्रदर का है अच्छा, जी। राइट। और उसके बाद फिर अगर मैं एक प्लेन देखूं, मतलब फिर आर्गा जी और गौरंगी का अगर हम देखें, फिर आर्गा जी का कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है और गौरंगी का भी ऐसे अच्छा है चार्ट। लेकिन अल्टीमेटली इनका भी क्या 8 आ रहा है कंडक्टर, तो थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला इसमें भी वाइब्रेशन आ रही है। जी। और स्ट्रगलिंग वाइब्रेशन अगर हम देखें तो गौरंगी के चार्ट में और आपके ब्रदर के चार्ट में आ रही है, और ये और उनके भी, निष्ठा के भी, क्योंकि 4 आ गया ना। 4 और 8 जी। स्ट्रगलिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। जी। 4 और 8 स्ट्रगलिंग नंबर्स होते हैं, रिजल्ट्स डिले करके देते हैं। रिजल्ट्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस शॉर्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा समय लेता है बस, और हार्ड वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ता है, लेकिन जी रिजल्ट अच्छा मिलता है। राहु भी देता है तो बढ़ा के देता है, तो ऐसा जी। नहीं सोचना कि अरे ये तो स्ट्रगलिंग हो गया तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जी। और वही अगर मैं आर्गा जी का चार्ट देखें तो ड्राइवर कंडक्टर 1 इज वेरी वेरी गुड, बट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ 5, और अगर हम देखें कोई भी प्लेन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा उस रेस्पेक्ट में स्ट्रगल हम देख सकते हैं। और माता जी इसमें 1 की एक्सप्रेशंस भी बहुत ज्यादा आ गई ना। हाँ, तो अमिताभ बच्चन की भी इतनी है, कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं ये मेरी भी इतनी है माता जी। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो आप ये देखेंगे अपने सर्कल में आप पॉपुलर होंगे। हाँ। आर्गा प्रभु जी, यू ऑल्सो मस्ट बी पॉपुलर इन योर सर्कल, आर यू? हाँ मैम। तो दिस इज बिकॉज बट मैं ये थे मेरे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड मनी ब्लॉकेज प्रॉब्लम दोनों है अक्सर। हाँ, वो ब्लॉकेज वो यही है ना, क्योंकि 5 का लैक है, 5 के लैक की वजह से। मैम, मेरा में 1 का क्या है? 4 टाइम्स 1। आपका 4 टाइम्स 1 अच्छा है, केवल ये एक इशू है कि आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप कहना कुछ चाहते हो, आपका कम्युनिकेशन वैसे सही है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन में कमी है, लेकिन आप एक्सप्रेस भी अपना अच्छी तरह से कर भी पाओगे, लेकिन सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो जो आप सोचते हो ना कि उसकी प्रॉब्लम नहीं समझा, तो वही दिक्कत है। वही सोल्यूशन है मैम, कुछ तो अपने आप को मेंटली रिलैक्स करना है ना। है नहीं, बट बाकी आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए तो ये बेटर हो जाएगा आपका ना। वो मैं आर्गा देखती हूँ मैम, वो मैं वो दीजिए, वो अच्छा है। बाकी एक क्रिस्टल आता है, वो मैं सबको बताऊंगी। आप लोग सब क्रिस्टल तो पहन ही सकते हैं, तो सबके लिए ही है वो। तो मैम वो मेरा इंक्लिनेशन काफी है क्रिस्टल्स की तरफ, सडनली हुआ है कुछ 3-4 महीने में। मतलब आप बिलीव करिए कि मुझे ड्रीम्स में भी क्रिस्टल्स दिखते हैं अच्छा, काफी ज्यादा। मैं कांता से डिस्कस भी कर रही थी कि पता नहीं क्या है कनेक्शन, यूनिवर्स का कुछ तो है जो अब काफी दिखते हैं आजकल। हाँ, तो ये माता जी शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा, एक्चुअली इनका जो ईयर चल रहा है ना, आपका जुपिटर का ईयर चल रहा है अभी, तो जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड ऑल दीज थिंग्स। ऑकल्ट भी हो गया, नॉलेज भी हो गया, एजुकेशन हो गया,
विजडम, स्पिरिचुअलिटी, तो ये वाले आपको इसी साल में ज्यादा ऐसा फील आया कंपेयर टू लास्ट ईयर? मैम इसी साल काफी आ रहा है, जनवरी बर्थडे के बाद मेरे काफी, मुझे ऑकल्ट का भी मन कर रहा है, रेकी हीलिंग सीखने का भी मन कर रहा है, मतलब बहुत कुछ में इंक्लिनेशन हो रहा है। हाँ, तो वो आपका ईयर है ना, अभी आपका जुपिटर फेवरेबल ईयर है, तो जुपिटर ईयर में ये चीजें आपको होगी, और शायद इसीलिए आप यहाँ पर कोर्स में भी आ गए हो। वो जुपिटर के, तो मैं कह रही थी ना कि हर एक साल का कुछ कुछ स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है, और तो वो हमें वाइब्रेशन उसी हिसाब से खींचती है। बट हमें ध्यान ये रखना है, अब ये तो साल आपका फेवरेबल है, बट कई बार क्या होता है कि अगर कोई साल उतना फेवरेबल नहीं होता तो वो हमें गलत जगह भी ड्राइव कर सकता है, वो हमें ऐसे डिसीजन लेने के लिए भी वो कर सकता है, विवश कर सकता है, जो कि आगे जाके कि हमारे लिए सही नहीं है। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट, वो हम वैसे एडवांस कोर्स में पढ़ाते हैं कि कौन सा साल की प्लानिंग कैसे करनी है। मतलब ये साल अगर मेरी न्यू जॉब के लिए तो मैं इसके ऊपर फोकस कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये वाला साल मेरा हार्ड वर्क का है और नो टेकिंग रिस्क, तो मैं इस साल में हार्ड वर्क पर ही फोकस करूंगी, और न्यू के लिए मैं जो है रिस्क टेकिंग के लिए मैं नेक्स्ट ईयर की वेट करूंगी। तो अगर ऐसे होगा तो हर एक साल को क्या है कि हम बेस्ट उसका हम लेके चल सकते हैं रिजल्ट। जी ठीक है ना, तो वो हम करेंगे उसको आगे। जी। बाकी तो ये तो अपना इंट्रोडक्टरी में वो उतना नहीं है, बट मैं जैसे इंट्रोडक्टरी में भी हमारी डिस्कशन होगी, मैं कुछ कुछ चीजें शेयर करूंगी व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है, जो आपके रिलेवेंट होगी एटलीस्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ टेक अवे सही होना चाहिए यहाँ से आप लोग। इट शुड नॉट बी लाइक, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप जाओ तो कुछ एक लेवल तक इक्विप होकर जाओ, कि बिगनर्स कोर्स में भी आपने एटलीस्ट इतनी चीजें सीखी है जो आप अकम्प्लिश्ड फील करो। ठीक है, ओके। तो माता जी, अभी मेरे को एक छोटा हाँ जी, सा कंसर्न था, जैसे बताइए। मैंने अभी आपको मेरे बड़े ब्रदर का बताया, अब अगर मैं इसे छोटे ब्रदर का बनाती हूँ, मतलब मैं है ना बड़ी सिस्टर हूँ सबसे, दोनों छोटे, मतलब मैं सैंडविच बन जाती हूँ उन दोनों के बीच में, मतलब आप समझ रहे हो, वो भी मुझे उसके बारे में बताएगा, वो भी मुझे उसके बारे में बताएगा, और मैं दुविधा में होती हूँ कि ना तो मैं उसके लिए उसको कुछ कह सकती हूँ, ना मैं उसके लिए उसको कुछ कह सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की विन विन सिचुएशन। हाँ, वो तो ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। बट एक चीज कर सकते हैं, आप छोटे का भी चार्ट, आप दोनों के चार्ट मुझे ना लोशू बना के भेजिए, हम ठीक ये है। देखते हैं कि किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, जिससे उनका थोड़ा सा जो एक जी डिससैटिस्फैक्शन वाला पार्ट है एक दूसरे के प्रति, उसको हम कम कर सके। जी 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 ऐसा होता है ना कि कोई इंडिविजुअल होता है, कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल से समझ सकता है, तो हम बिल्कुल। उसको एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक 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 है, तो फिर देखते हैं ठीक। कि अब वो मैं कल बनाती हूँ माता जी उसका ग्रिड छोटे वाले का। डेफिनेटली आप दोनों का ग्रेड भेजिएगा, तब उसको देखते हैं। ठीक ठीक है ना, ठीक। ठीक है। और कोई क्वेश्चन, और वी कैन क्लोज द सेशन, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड वाज इट फ्रूटफुल so far? Yes, ma'am, definitely. यस And माता जी, I really want to appreciate you. एब्सोल्युटली। Matlab, without charging a penny, you are teaching so much. It's a great thing. People are charging a lot even for the introduction. And मुझे लगता है कि angels ही ना soul connection कराती हैं. So somehow I feel कि मतलब हमें if we are together तो वो भी कुछ universe का ही vibration है हमारे सब पे, जो हम एक common चीज सीख रहे हैं एक platform पे, जो कि आप without charging you are teaching. So thank you so much for that. थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आर्गा प्रभु जी, so you also please practice, at least all of you please practice at least 2 charts, okay? So that जी is my श्योर test, माता। not yours, my test. I have to be assured that जो मैंने पढ़ाया है वो सबको फंडामेंटल क्लियर है। और ये दिनेश चंद्र जी जो प्रोफाइल है, तो प्रभु जी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें और आप अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज आप भी चार्ट शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिएगा। ऑलराइट, गौरांगी यू आल्सो डू इट। Yes, Mataji. All right. So we are closing the session today. Tomorrow, 9 p.m. we'll meet. And all of जी you take care and stay blessed. Krishna night. या हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. Thank you.